हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आज की वीडियो का नाम है द ड्रीम लवर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करो। और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है जो कि आप मुझे सुनाना चाहते हो या फिर देना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगा मेरा। तो आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो उस इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी स्टोरी को इस चैनल पे डाल दूंगा और आपको आपकी क्रेडिट जो है वो भी दे दूंगा। तो जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। तो अभी चलिए अब जो स्टोरी है इसको शुरू कर लेते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक दिन परमैन जो है वो स्कूल से दौड़ते दौड़ते अपने घर पे आते हैं, क्योंकि आज स्कूल छुट्टी होने में बहुत देर हो गया था। और परमैन अभी उसको परमानेंट ड्यूटी करने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी जल्दी वो अपने घर पर आते हैं एंड वो अपना जो खाना है वो खाना खाते हैं। वो परमानेंट ड्यूटी करने के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसकी मम्मी उसके रूम पर आती है। और आने के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि मिस्सो तुम बाहर जाओ और बाज़ार से मुझे कुछ सामान ले आकर दो, कुछ मेहमान आने वाले हैं शाम में, तो प्लीज़ तुम जाके कुछ सामान लेकर आओ, मुझे ये सब चाहिए। अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो परमैन तो मना नहीं कर सकती है, मतलब कर सकते हैं। तो इसके लिए परमैन की मॉम परमैन को बाज़ार की जो बैग है वो दे देते हैं एंड पैसा दे देते हैं ताकि परमैन जो है ख़रीद कर ले आ सके। परमैन जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते मार्केट की तरफ जाने लगा। बीच रास्ते में ही परमैन रुक जाते हैं, क्योंकि अचानक ही उसको एक चीज़ नोटिस आ जाते हैं, मतलब देख लेते हैं परमैन। परमैन देखा कि पार्क की एक पेड़ पर एक बैडमिंटन की जो कॉक होते हैं वो अटका हुआ है और एक गर्ल वो नीचे बैठकर उस कॉक को देख रही है। परमैन को देखकर ये समझ आ गया था कि वो कॉक उस गर्ल का है एंड खेलते खेलते वो बैडमिंटन की जो कॉक है वो उस पेड़ पे जाके अटक गया है और वो गर्ल निकल नहीं पा रही है। वो गर्ल बहुत ही छोटी थी। परमैन जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि वो इस गर्ल को हेल्प करेगा, लेकिन परमैन का बैड लक था। परमैन जब भी अपनी पॉकेट पर हाथ डालते हैं तो परमैन बैच नहीं दिखते। परमैन देखते हैं कि वो बैच वो अपने घर पर ही भूल गया, वो बैच परमैन की ड्रॉयर पड़ी है। तो परमैन अब कैसे हेल्प करेगा? किसी भी तरह परमैन एक बेंच पर उठते हैं एंड पेड़ से उसको पारने की, मतलब वो जो कॉक था उसको देने की कोशिश करते हैं, उसको उस जगह से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परमैन ये सब कुछ कर नहीं पाते हैं। तभी उस जगह से अचानक एक गर्ल गुजर रही थी। वो गर्ल जो था बहुत ही सुंदर था। परमैन को देखकर उस गर्ल के वो गर्ल जो है बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो गर्ल पास में आती है एंड आकर परमैन को बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें। देन परमैन बोला कैसे हेल्प करोगे? देन वो जो गर्ल है वो बोलती है कि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो और इस बेंच के ऊपर तुम खड़े हो जाओ और तब हम दोनों मिलकर उस कॉक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो पेड़ था इतना ज़्यादा लंबा नहीं था। तो हम दोनों की मदद से वो कॉक जो है वो हम इस छोटी सी बच्ची को दे सकते हैं। परमैन बोला हाँ, आइडिया तो अच्छा है। फिर वो जो गर्ल था वो परमैन के कंधे के ऊपर उठती है एंड परमैन एक बेंच के ऊपर खड़ा होते हैं। फिर दोनों से मिलकर वो जो कॉक था, बहुत टाइम बाद कोशिश करने के बाद वो कॉक जो था वो परमैन के हाथ पे आते हैं एंड वो जो कॉक था उस छोटी सी गर्ल को दे देते हैं। वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर से वो खेलना शुरू करते हैं एंड परमैन हैप्पीली उस जगह से चले जाना शुरू कर देते हैं। देन अचानक ही वो जो गर्ल था वो परमैन के पीछे पीछे आना शुरू कर देती है। परमैन बोला कि तुम कौन हो? देन वो जो गर्ल था वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। वो गर्ल बोलती है कि उसका नाम मियो है। वो इस जापान में 3 साल पहले आई है और वो इस जापान में पढ़ाई करने के लिए आई हुई है। उसकी पापा इस जापान में ही जॉब करते हैं और वो आई है कैलिफोर्निया से। तो परमैन को ये सब इंट्रोडक्शन मियो दे देती है। मियो एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही सीधा साधा सी एक लड़की थी। उसकी बिहेवियर और उसकी जो मतलब ड्रेसिंग सेंस है बहुत ही साधारण सी है। परमैन को बहुत ही पसंद आ गया था मियो। तो परमैन तब बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करने के लिए इधर क्यों आई हो? देन मियो बोलती है कि मुझे जापान बहुत पसंद है, मैं
जापानीज़ कल्चर, जापानीज़ जो मंगा होते हैं, यानी जापानीज़ की जितनी भी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहते हैं। इसके लिए मैं जापान में आ गई हूँ और मेरा पापा का जॉब भी इधर पर लग गए हैं, तो इसके लिए मैं इधर पर ही रहकर पढ़ाई लिखाई करता हूँ। देन परमन पूछते हैं कि वो कौन सी क्लास में है। देन वो जो मियो है वो बोलती है कि वो वो मतलब 3rd ग्रेड में पढ़ती है। परमन बोला तो मैं भी तो इसी क्लास में हूँ। देन मियो बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारी स्कूल और मेरा स्कूल अलग है। देन दोनों ये सब बात करते करते मार्केट की तरफ जाना ही होता है। देन परमन अचानक ही मियो से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। मियो बोलती है कि वो बाजार करने के लिए एक शॉप पर जा रही है। देन परमन बोला मैं भी तो उसी दुकान पे जा रहा हूँ। देन मियो और परमन एक ही साथ मिलकर उस दुकान पर चले जाते हैं। परमन कुछ सामान खरीदा और मियो कुछ अलग सामान खरीदते हैं। देन अचानक ही परमन जब अपने बैग पर पैसा ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसको थोड़ा पैसा कम मिलता है। पता नहीं कैसे कहाँ पैसा थोड़ा बहुत छूट गया था, तो परमन फुलफिल पैसा जो है दुकान को, मतलब जो दुकानदार है उसको दे नहीं पा रहा था। तो तभी मियो देखती है ये सब कुछ। मियो उसकी मतलब जो मनी पर्स है उसमें से थोड़ा सा पैसा निकालते परमन को दे देती है एंड बोलती है कि तुम मुझसे पैसा ले सकते हो, मेरा उतना पैसा नहीं लगेगा सामान खरीदने में, मुझे मेरे मम्मी ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था। देन परमन बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। मियो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने आज बहुत बड़ा एक हेल्प किया, इसके लिए मैंने ये सब देखकर तुम्हें भी हेल्प किया, तुम बहुत ही अच्छे हो। परमन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं मियो की इस बात से। देन दोनों बाजार करके अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। इन दोनों बातों में ही जो है घर की तरफ आना शुरू कर दे रहा था। तभी अचानक परमन एक शॉप के सामने रुक जाते हैं। वो शॉप एक बुक स्टॉल था। उस बुक स्टॉल में बहुत ही सारा जो है मंगा आ रखा था और बहुत ही कार्टून सीरीज़ जो है वो अपडेटेड वर्सन जो है उस जगह पे आ रहा था, मतलब आके रखा था उस शॉप में। मतलब बहुत सारा कॉमिक बुक आ चुका था उस बुक स्टॉल में, जो कि परमन के पास नहीं है। तो मियो जो है वो देखती है कि परमन जो है उस कॉमिक बुक को मतलब अपने हाथ पे लेकर देख रहा है। देन मियो समझ जाती है कि ये परमन को चाहिए, तो मियो शॉप के अंदर जाती है एंड जाकर वो जो कॉमिक था यानी वो जो मंगा था वो 2 पीस खरीद लेते हैं एंड 1 पीस परमन को दे देते हैं और दूसरा उसके पास रख लेती है। परमन बोलते हैं कि तुम्हें ये पसंद है क्या। देन मियो बोलती है कि हाँ, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। यानी मियो की पसंद और परमन की पसंद दोनों ही मिल जाते हैं। इसी तरह गाइस देखते देखते मियो और परमन दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड बन जाते हैं। मियो परमन को एक बुक दे भी देते हैं। देखते देखते परमन की घर जो है दूसरी तरफ आ गया था, तो मियो से अलविदा कहते हुए परमन अपनी घर की तरफ चले जाना शुरू कर देते हैं। परमन अपनी घर पे गया, अपनी मम्मी को बाजार की बैग दे देते हैं। उसकी मम्मी भी खुश हो जाती है और फिर परमन अपने रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करके वो अपना जो बुक है वो दिखाते हैं। रोबोट बोलते हैं कि इसका ये बुक कहाँ से मिला, ये तो बहुत महंगा बुक है। देन परमन बोलते हैं कि ये मुझे एक लड़की ने दिया और उस लड़की बहुत ही सुंदर है, उसको शायद मैं थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गया, उसका नाम मियो है और जितने भी सारी चीज़ हुआ सब कुछ बोलते हैं परमन। देन ये सब बोलकर परमन जो है थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा अफसोस होना लग जाते हैं, क्योंकि परमन मियो की एड्रेस लेना भूल गया था। वो मियो से दूसरी बार और मिल नहीं पाएगा। पता नहीं कौन सी जगह पर मियो रहती है, ये तो परमन को नहीं पता। तो परमन थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। परमन को ये विश्वास हो गया था कि वही लास्ट मतलब चांस था मियो से मिलने की, और सडनली मियो कहाँ गायब हो गई। तो परमन थोड़ा अपसेट था, लेकिन क्या होगा, परमन को अपना ड्यूटी पर जाना पड़ेगा आज। परमन गया ड्यूटी पर, लेकिन उसका मन थोड़ा सा अपसेट था, फिर भी परमन ड्यूटी किया। इसी तरह गाइस 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। अब हमें स्टोरी में 2 से 3 दिन की बाद सीन दिखाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2 से 3 दिन बाद होते क्या है। 2 से 3 दिन बाद जब परमन मियो की बारे में सोचना करीब भूल ही गया था, तभी परमन जो है अचानक ही अपने स्कूल से लौट ही रहा था, मतलब वो आ ही रहा था अपने घर की तरफ। अचानक ही मियो के सामने परमन आ जाते हैं एंड मियो से फिर से दोबारा परमन की मुलाकात हो जाते हैं।
परमैन सोचा नहीं था कि इस तरह मियो फिर से उसके सामने आ जाएगी। मियो साइकिल लेकर कहीं जा रही थी और परमैन तभी अचानक देखते हैं और परमैन रुक जाते हैं। मियो से बात करने के बाद परमैन बोलते हैं कि तुम आ जाओ मेरे घर पे, बहुत ही पास है। देन मियो रिक्वेस्ट करती है परमैन को कि तुम चलो मेरे घर पे, इस साइकिल पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें मेरे घर पे ले जाता हूँ और तुम्हें मेरा बेस्ट सीरीज मांगा कलेक्शन दिखा दूंगी, बहुत ही अच्छे हैं और अगर तुम्हें पसंद है तो तुम लेकर आना कुछ भी, मेरा तो वो सब कंप्लीट हो चुका है पढ़ना। परमैन ये सब सोचकर वो चले जाते हैं और परमैन को ये भी जानना था कि कौन सी दिशा में मियो की घर है। फिर परमैन जो है मियो की जो साइकिल है उसमें बैठकर मियो की घर पे चले जाते हैं। मियो की मॉम बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, वो परमैन को बोलते हैं कि आ जाओ घर पे बैठो, ऐसा सब कुछ बोलते हैं, कोई कमी नहीं था। तो मियो की मॉम परमैन को थोड़ा जूस देते हैं खाने के लिए। फिर मियो अपने रूम पे ले जाते हैं परमैन को ले जाने के बाद मियो बहुत सारा मंगा परमैन को दिखाती है। दिन परमैन सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं। परमैन देखते हैं सब कुछ, मंगा, कॉमिक बुक, सब कुछ, गेम्स, बहुत कुछ दिखा। मियो की घर बहुत ही सुंदर था, एक गर्ल्स की रूम जैसा होते हैं और उसमें सब महंगा चीज़ था बिकॉज मियो की पापा बहुत ही बड़ी एक कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसा तो होना ही था। तो परमैन जो है मांगा देखना फिर से शुरू कर देते हैं। परमैन करीब जूस खाते खाते 30 मिनट तक सब बुक यानी मांगा जो सीरीज की बुक होते हैं वो सब कुछ देखते हैं। परमैन को बहुत सारा मांगा पसंद आ गया था, तो परमैन बहुत ही ज़्यादा उसको फिर से देखना शुरू कर देते हैं। मियो जो है ये सब नोटिस करती है, वो समझ गई थी कि परमैन ने ये सब कुछ पहले कभी नहीं देखा है क्योंकि ये सब कुछ एक्सपेंसिव है और ये परमैन कहाँ से खरीदेगा, उसको इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता है। फिर मियो 3 मांगा परमैन को दे देते हैं एंड बोलते हैं कि ये तुम परमानेंटली ले लो, मैं तुमसे ये सब कभी वापस नहीं लूँगी, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। फिर परमैन जो है वो माना तो करते हैं लेकिन फिर भी उसको लेने का बहुत ज़्यादा मन था, तो परमैन वो सब ले लेते हैं एंड वो ये सब लेकर अपने घर की तरफ वापस चले आते हैं। एंड गाइस वो अपने टेबल पे रख के अपने मम्मी के पास चले जाते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि कुछ देर बाद उसको ड्यूटी पर भी जाना हो। लेकिन गाइस अचानक ही पाको जो है परमैन को डांटने के लिए आ जाते हैं क्योंकि अभी ड्यूटी पर ही जाना होगा। तो फिर पाको जो है जब विंडो से परमैन की घर पर आती है तब वो अचानक देखती है कि परमैन की टेबल पर 3 मंगा है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। पाको को ये सब पता था और उस मंगा के ऊपर मियो नाम लिखा हुआ है। पाको समझ गई थी कि ये कोई लड़की का बुक है और मियो तो कोई नई लड़की है। पाको समझ गई थी कि परमैन किसी एक नई लड़की के साथ मिल रहा है और उसके साथ दोस्ती कर चुके हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा महंगी मंगा कैसे दे सकते हैं परमैन को। मिची को तो ये कभी नहीं देगा। परमैन का कोई नया जो गर्ल है वो फ्रेंड बन चुका है। पाको को ये अंदाज़ा लग गया था लेकिन पाको ये सब बताते नहीं परमैन को। फिर कुछ देर बाद परमैन आते हैं एंड परमैन को ये सब पता भी नहीं चलते कि पाको को ये सब पता चल गया है कि वो बुक किसका है। दोनों मिलकर अपना ड्यूटी शुरू कर देते हैं। एंड गाइज यही पर ही था हमारा पार्ट 1 और बाकी का स्टोरी हमें पार्ट 2 में पता चल जाएगा। तो गाइज पार्ट 1 यही तक ही था, इसके बाद क्या होगा ये हमें पार्ट 2 में पता चल जाएगा। और गाइज आप लोगों को बता दूँ, अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड जैसे कि हो गया माइक, ट्राइपॉड ये सब खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उस लिंक से खरीद सकते हो। और मैं जो माइक यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं अभी दे रहा हूँ, जाके आप खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बहुत ही अच्छा है, मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जाके खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो खरीद सकते हो, चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पार्ट 2 कल आने वाले हैं। तो चलिए गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो और वीडियो की लाइक एम है 70 लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल पे सपोर्ट करो क्योंकि सपोर्ट थोड़ा सा कम आ रहा है। और अगर आप चाहते हो माइक खरीदना जिससे मैं अभी आप लोगों को सामने वीडियो से बातें कर रहा हूँ तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके अमेज़न से खरीद सकते हो। तो चलिए बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।